जी। आज के टूल्स कॉरल के अंदर शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ड्रॉप शेडो, ये सीरीज ऑफ टूल्स हैं। इसको अगर आप यूज करते हुए किसी किस्म का आप इमेज के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स चाह रहे हो तो ये इफेक्ट्स हैं असल में। और ये आपको इफेक्ट्स स्टूडेंट्स मिलते हैं इफेक्ट्स मेन्यू में भी। ये जो आज मैं आपको करवाने लगा हूँ ये सारे इफेक्ट्स हैं, और जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ब्लेंड, अगर आप इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहो, पैनल ओपन करना चाहो ब्लेंड का, आप कर सकते हो। ये ब्लेंड का, ये आ गया जी ब्लेंड। ठीक है जी। ये ब्लेंड की जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होंगी, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना डिस्टेंस एक्सेलरेशन करनी है, कलर की ब्लेंडिंग करनी है, इसको मैं यूज करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं पहले सिंपल वे में आपको बता दूं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपको इफेक्ट्स यूज करने हैं करंट आप पेज के ऊपर, डिफरेंट ग्राफिक्स एलिमेंट्स के ऊपर, ब्लेंडिंग इफेक्ट्स हो, कंटूरिंग हो, एनवेलप हो, एक्सट्रूड हो, ठीक है जी, ये सारे आपके इफेक्ट्स मौजूद हैं अंडर दिस टूल। टूल का नाम यहाँ पे विजिबल है, ये है जी वो टूल्स। इनको हम वन बाय वन, आज हमने टोटली फोकस करना है ब्लेंड टूल के। ब्लेंड टूल को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ब्लेंड टूल, जब आप ब्लेंड पे क्लिक करते हो तो ब्लेंड से रेलेवेंट ये प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रॉपर्टी बार ऊपर दिख रही होगी। इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स भी आपको अवेलेबल है। स्ट्रेट 8 स्टेप्स, स्ट्रेट 10 स्टेप्स, 20 डेसिल, और रोटेशन 90 डिग्री, लूप ब्लेंड, ये देख रहे हो। जैसे जैसे आप इसके ऊपर माउस को आप इसके ऊपर हॉवरिंग करते हो, ये इसके इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये बने बनाए प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स के साथ अगर आप जाना चाहो तो प्रीसेट्स के साथ आप जा सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाने लगा हूं। ये देखिएगा, ये आपके पास पेज, पेज के ऊपर ये मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, जो आप करना चाहो। इसके अंदर अगर आपने फिलिंग भी करनी है, फिलिंग भी कर दो। ये मैंने कर दी। ठीक है, इसकी सेम कॉपी निकालनी है, आप जस्ट इसके ऊपर यहाँ ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसकी कॉपी आ गई। इसके अंदर कलर भी करना है, डिफरेंट कर दो। ये अब आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए। कम से कम याद रखिएगा, ब्लेंड के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट ही रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसको आपने ब्लेंड कैसे करना है? ब्लेंड के प्रीसेट्स आप पहले इसके चेक कर लो। प्रीसेट्स आपके यहां से अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप ब्लेंड टूल पे क्लिक करते हो, ये प्रीसेट्स आ गए। प्रीसेट्स में पहला 8 स्टेप, ठीक है जी। और ये ऑब्जेक्ट आपने इस तरह बताना है, स्टार्ट और एंड। ये ब्लेंड हो गया। एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दूसरे में ब्लेंड हो गया। ये प्रीसेट्स यहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 8 स्टेप, 20 डिग्री, 90 डिग्री, ये देख रहे हो रोटेशनल वैल्यू, लूप बैंड, लूप ब्लेंड, ये लो। ये आपके इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से जो भी प्रीसेट 8 स्टेप वाला लेना चाहो, ये आ गया। ठीक है, प्रीसेट में 10, 20, 90 डिग्री पे जाना चाहो, ये 90 डिग्री की रोटेशन वैल्यू सेट हो जाएगी। 90 डिग्रीज पे रोटेट होके वो सेकंड ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप हर एक्शन में ये आपका वैल्यू चेंज हो रही है। मैं एक काम करके दिखाता हूं, अंडू कर देते हैं, अंडू एवरीथिंग। मैं इस ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूं। ये देखो जी, सेम ऑब्जेक्ट नहीं रख रहा, शेप थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। ठीक है, कलर भी डिफरेंट कर दिए। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके और ये ब्लेंड पे क्लिक करके और प्रीसेट में चले जाओ, ये देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ जंप कर रहा है। एक शेप दूसरी शेप में चेंज हो रही है। और भी है डिफरेंट डिफरेंट, ये ले लो 20, 90 डिग्री रोटेशन, किस तरह आपका बेंड कर रहा है। ठीक है, ब्लेंड कर रहा है, अब ब्लेंड करके उसकी वैल्यू को उसके अंदर जाके टर्मिनेट कर रहा है। तो ये, और अगर आप लूप में डालना चाह रहे हो बेंड ब्लेंड, ये लो। अच्छा, अब मैं आपको इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करता हूं। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड होता है, अगर किसी स्टेज पे आप चाहो इसका कलर चेंज करना, यू कैन डू इट। अब आप वो कैसे? आपने जस्ट पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इसका जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दो।
साइड पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया, कलर चेंज कर दो, ये लो हो गया। एंडिंग ऑब्जेक्ट का भी कलर चेंज करना है, और मजे की बात देखो, कलर भी ब्लेंड हो रहा है फ्रॉम डार्क नेवी ब्लू टूवर्ड्स रेड वन। आपको सर इसका कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल, साइड पे क्लिक करके इसको हिट करो और यहां से वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू चेंज कर दो। इसका मतलब है कोई भी कलर आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंडिंग में आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये आपको सिंपल। अच्छा, मजे की बात, अगर आपको कोई कहे क्या इस शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं जो बनी हुई है, बिल्कुल, आप क्लिक करो, एक्टिवेट करो इसको। अगर आप साइज वाइज करना चाहो, साइज चेंज कर लो, ये लो, ये लो। इसकी रोटेशनल वैल्यू सेट करनी है, क्लिक करके ये लो, ये चेक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ब्लेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। ये लो, क्या इसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्लिक करो इधर, ये लो, ये लो, ये लो, रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्लिक करो, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट कितने इफेक्ट्स के साथ। ये इफेक्ट्स हैं, ब्लेंडिंग इफेक्ट्स हैं, फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स टारगेट, फ्रॉम वन कलर टू अनदर। तो इसका मतलब है आप इंडिविजुअली इनको हिट करके आप इसकी वैल्यूज को बड़े अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हो। और मजे की बात, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स, और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हो शेप टूल के साथ। ये लो, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपकी ब्लेंडिंग यहां पे वो कर रहा है। दोबारा से देखिएगा, अनदर वे में मैं एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा से देखिएगा इनको, ब्लेंडिंग, ये चेक कीजिएगा। एक मैं सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ करके इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं सेम इनसाइड दिस वन। ये देखिएगा, शिफ्ट के साथ मैं ड्रैग इन करता हूं, ये ऑब्जेक्ट बन गया। शिफ्ट के साथ ड्रैग इन करके ये ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके बना लो, इसका कलर कर देता हूं व्हाइट, मैं ब्लेंड करने लगा हूं। ये देखिएगा, दोनों को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके ब्लेंड पे क्लिक कर दो। ब्लेंड पे क्लिक करके इनमें से जो आपको प्रीसेट अच्छा लगता है वो ले लो। अगर आप इनमें से किसी प्रीसेट के साथ जाना चाहो जा सकते हो, अगर आप इनमें से कोई प्रीसेट को फॉलो नहीं करना, ये देखो, देख रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी प्रीसेट को फॉलो नहीं करना, आप ये जो ब्लेंड किया हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्लियर कर दो, ये क्लियर। दोबारा से देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट थे ना, एक ये ब्लू एक ये व्हाइट सर्कल, इसको ब्लेंड करने का एक और वे भी देख लो। जब आप ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हो, ये आप इस टूल को ऑन करते हो, आपने इसमें माउस आइकन पे गौर करो, माउस आइकन में एक आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा, क्रॉस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, क्लिक कर दो, क्लिक करके ड्रैग कर दो उसको दूसरे पॉइंट की तरफ, ऐसे। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं। आप अगर चाहो, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड कर सकते हो। वो कैसे? ब्लेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, यहां पे आप हिट करो पहले को, और ये दूसरे की तरफ इसको एक्सपैंड कर दो। ये लो जनाब, ये स्टेप्स आपको पता कितने हैं? 20। अगर आप वो सर ये 20 से ज्यादा हो सकते हैं, क्या ये इनसाइड जो आपका सर्कल है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं? क्या इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? यस, पिक टूल, साइड पे क्लिक, ये लो, ड्रैग करके नीचे ले आओ बॉटम पे, ये देख रहे हो, डिजाइन ही चेंज हो गया टोटल। क्या साइज छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं, ये देख रहे हो ब्लेंडिंग। क्या इन स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं? इस वक्त कितने हैं? 20। कैसे पता चला मुझे 20 है? ब्लेंड टूल पे जब मैंने क्लिक किया, ये ऊपर आपको 20 स्टेप्स नजर भी आ रहे हैं। ये देखो, बढ़ा दूं, ये लो जनाब, कितने हो गए? 61 स्टेप्स, 61 स्टेप्स।
तो जैसे भी आप इसको करना चाहो ये कर सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए स्टूडेंट्स कि आप क्या इसकी आउटलाइन को ऑफ किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था। आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, इसकी आउटलाइन ऑफ कर दो। वो कैसे? ये आउटलाइन के लिए आपने इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आप यहां से जाके नन कर दो। ये देखो, अब आप गौर करो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है। ब्लेंडिंग, ये असल में ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है। वन इज योर बिग सर्कल विद ब्लू कलर एंड सेकेंड वन इज योर स्मॉल सर्कल विद व्हाइट कलर। पहले बीच में लाइनें नजर आ रही थी, लाइनों को मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। कैसे? इसको सिलेक्ट करके यहां से मैंने इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक को जाके नन कर दिया। अगर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो लगा लो। ये देखो, या अब आपको स्ट्रोक की वैल्यू भी प्रोमिनेंट हो रही है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नहीं चाहिए, आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ऐसा प्रोड्यूस करना है जिसमें स्ट्रोक की वैल्यू को नन करना है, अब कर लो। ये लो जनाब, दोबारा से देखो। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं आज आपको काफी सारे इसके प्रैक्टिकली आपको डेमो उसका दिखा रहा हूं करके। ये इसका ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। जरा आपने अब कनेक्ट रहना है मेरे साथ कि मैं क्या क्या रहा हूं। ये मैंने इसका डबल और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे जनरेट कर दी। इन तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे कंबाइन करने लगा हूं, वेल्ड करने लगा, सॉरी वेल्ड। ठीक है, ये इस तरह लग रहा है जैसे क्लाउड बना हुआ है। इस क्लाउड को, जो कि अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, पहले ये तीन थे, जैसे आपने स्टूडेंट्स इसको क्या किया, वेल्ड किया, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं कहूं इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, ये लो शिफ्ट के साथ, राइट क्लिक, कलर, आउटलाइन, हो गया। इसको यहां रखना है या सेंटर में? सेंटर में चलो रख लो। लो जी, दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक व्हाइट एक ब्लू। ये वही काम कर रहा हूं जो सर्कल पे किया था, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, वेल्ड करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये देखो, यहां पे क्लिक किया और यहां से आपने इसको ब्लेंड कर दिया। ये दिख रहा है ब्लेंड। अगर आप समझे तो ये सेंटर मार्क जो है व्हाइट, इसको पोजीशन कर लेते हैं। ये लो, ये लो, साइज छोटा कर लेते हैं। ये लो, ये अब आपका यहाँ पे ब्लेंड के साथ बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट असल में नहीं, तीन तीन थे, तीन का एक बनाया वेल्ड करके। फिर उसको आपने ब्लेंड ऑप्शन को यूज करते हुए, एक इफेक्ट्स हैं, ब्लेंड इफेक्ट्स हैं, जिससे ये काम आप कर सकते हो। तो ये जिस तरह मैंने आपको कुछ इसकी इफेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा हूं, मजीद एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये देखिएगा, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एनीथिंग, मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं। ये देखिएगा जरा, स्केप एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसकी सेम कॉपी कंट्रोल के साथ आप बना लो, राइट क्लिक, ये आपके दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब आप इसको अगर चाहो ब्लेंड कर सकते हो। ये देखिएगा, वन ऑब्जेक्ट टू एनदर, ये देख रहा है, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड होके डिफरेंट स्टेप्स में जा रहा है। अगर आप समझते हो कि स्टेप्स को बढ़ा देना चाहिए, यहां से बढ़ा दो। अगर आप समझते हो ये स्टेप्स कम होने चाहिए, कम कर दो। ये ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टीज हैं, ऊपर दिख रही हैं आपको। ये सिंगल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, जैसे आप चाह रहे हो यह बना सकते हो। फर्दर जनाब, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस सिंगल ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट के साथ स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। ये लो, ये डीप जाके आपने एक इसका बॉक्स बना दिया, डीप डाउन। ठीक है, अगेन ब्लेंड टूल, वंस मोर ब्लेंड टूल,
ये दिख रहा है आपको? ब्लेंडिंग के साथ क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट। अगर आप इसके स्टेप्स को कम करना चाहो, वैसे डिफॉल्ट स्टेप 20 होते हैं, कम करना चाहो कम भी कर सकते हो। ये लो, मिनिमम 1 स्टेप होगा, मैक्सिमम जितने भी करना चाहो। इसकी भी लिमिट है वैसे, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। ये लिमिट इसकी जनाब 999 स्टेप्स हो सकते हैं दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में। लेकिन ये इतने ऑब्जेक्ट आपके जो है वो डेंसिटी इसकी इतनी हाई हो गई है कि आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि इतने क्लोज है ना एक दूसरे के। तो ये आपकी, अगर आपसे को पूछे कि जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो सकते हैं, आपको 999 तक जा सकते हैं। मिनिमम कितना होता है? जस्ट 1। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट ऑब्जेक्ट है, और ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट दरमियान में। अगर आप इसकी फिलिंग करना चाह रहे हो, कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये देखो, ये आउटर ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे। ये लो, इनसाइड ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, ये इनसाइड ऑब्जेक्ट है। फिर इसकी डिफरेंट कर देते हैं। ये देख रहे हो, दो कलर्स के दरमियान का ब्लेंड कलर है। और अगर आप इस कलर्स को मजीद डीप करना चाह रहे हो, तो ये देखो, स्टेप्स बढ़ा दो, ब्लेंड में जाओ, स्टेप्स बढ़ा दो, इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो और इसके स्टेप्स को इंक्रीज कर दो। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, इस पे चूंकि आपने ब्लेंड लगाया हुआ है और इसका सिंगल स्टेप इस वक्त ऑन है, इसको आप बढ़ा दो। ये लो, उसमें देखो कलर की ब्लेंडिंग भी नजर आनी शुरू हो गई, फ्रॉम योर ब्लू टूवर्ड्स योर रेड कलर। ये ये डीप आपको यहाँ पे कलर की प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है। और अगर आप इंडिविजुअली इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहो सिंगल ऑब्जेक्ट की, यू कैन डू इट। वैल्यू को मूव करना है, यू कैन डू इट। ये देखो, क्लिक किया, इसका साइज छोटा कर देते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। देख रहे हो, उसकी जस्ट पोजीशन आपने चेंज की, उसकी लुक ही चेंज हो गई। बाहर वाले को पकड़ना है, ये बाहर वाले पे आ गया, क्लिक, स्क्यू कर दूं, ये लो, रोटेट कर दूं, ये लो। मिसाल, असल में करना क्या है, इसने ब्लेंड करना है एक ऑब्जेक्ट की जो भी शेप है उसको दूसरी शेप के अंदर उसको ब्लेंड करते हुए आपको एक डिजाइन क्रिएट करके आपको दिखा देगा। ब्लेंड दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में मिनिमम होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, ब्लेंड सिर्फ शेप्स के दरमियान में नहीं होता, ब्लेंड अगर चाहो आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और इसका यूज देख लेते हैं। यहां तक कि आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर लो फ्री हैंड, ये लो, बना लिया, एक और बना लेते हैं, या चले इसी की कॉपी कर लेते हैं। ये लो, अगर आपने सेम सेम इसी तरह का इसके दरमियान में ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, यू कैन डू इट। कैसे, ये देखिएगा, ये ब्लेंड पे क्लिक किया, पहला ऑब्जेक्ट आपने बताया, दूसरी की तरफ ले गए, ये लो, ये देख रहे हो शेप। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाने हैं आपने, मसला कोई नहीं, ये लो। क्या इसकी डेंसिटी को और हाई करना है, ये 999 तक जा सकता है। और अगर आप इसकी वैल्यूज को वन बाय वन सिंगल सिंगल करके इसको आप अटेम्प्ट करना चाहो, यू कैन डू इट। ये देखो, साइड पे क्लिक करो, पिक टूल को लो और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, ऐसे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, सिंगल वन। इसको साइज भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, जो दिल करता है करो। जैसे आप उसको चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली वो सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ उसको पुश कर रहा है। अब ये देखो, एंडिंग ऑब्जेक्ट लेना है, साइड पे क्लिक करो, ये एंडिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्टर आपने ये कर लिया, ये एंडिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। क्या कलर देना है, दे देते हैं, रेड दे देते हैं कलर। ये लो, स्ट्रोक का कलर फिल नहीं है, इसका स्ट्रोक है, राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ब्लैक टूवर्ड्स रेड। और इसका कलर भी चेंज करना है, क्लिक कर दो, येलो कर दें, ब्लू कर दें, राइट क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, एक शेड आ रहा है आपका,
फ्रॉम ब्लू टूवर्ड्स रेड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आप किसी किस्म की ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करते, इफेक्ट्स यूज करते हुए बहुत अच्छे अच्छे किस्म की क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। इसके थ्रू अभी मैं आपको एक और परफॉर्म करके दिखाता हूँ। कुछ भी आपके पास हो, और यहां तक कि अगर कोई टेक्स्ट भी है, इसको भी ब्लेंड किया जा सकता है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ए लिख लेते हैं, चले ए को मैं यहां पे थोड़ा साइज भी बड़ा कर देता हूं। अगर आपको कहा जाए कि ब्लेंड कर दो ए इंटू बी, ये लो, चेंज कर लो, ये भी ब्लेंडिंग हो जाएगी। ब्लेंड ये टूल है, इफेक्ट्स हैं, यहां जाओ और ये नंबर ऑफ स्टेप्स 20 है, कम कर दो। ये सिंगल स्टेप वर्जन आ गया, ठीक है। और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हो, इसका साइज भी सेट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो इसको किया जा सकता है। ये लो जनाब, देख रहे हो दरमियान में ब्लेंडिंग शेड आ रहा है। जो भी देना चाहो कलर वगैरह दरमियान का वो ऑटोमेटिकली, अगर आप नंबर स्टेप बढ़ा दोगे तो ये आपको ज्यादा इसके अंदर उसकी विजिबिलिटी ऐसे कलर्स की नजर आएगी, ब्लेंड होते हुए, एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड होते हुए आपको दिख रहा है। अच्छा जी, एक और काम करते हैं। आपने कोई फॉर्म डिजाइन करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं जी, एक फॉर्म बनाते हैं, एम्प्लॉय फॉर्म बनाते हैं। उसमें ब्लेंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्या है, एम्प्लॉय फॉर्म, इसकी पोजिशनिंग, इसका साइजिंग, यहां पे मुझे रिक्वायर्ड है नेम, नेम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हेडिंग से। यहां पे मुझे नेम के बाद यहां पे चाहिए फादर नेम, नेम के बाद यहां पे फादर नेम। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ आपको पता है राइट क्लिक से वो प्रोड्यूस कर देता है। ये हो गया, यहाँ आके राइट क्लिक, यहाँ आके राइट क्लिक, ये देखिएगा। अगर आपको कहा जाए इसके सामने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं, 10 बॉक्सेस बनाने हैं, सेम स्टेप वही है। ये बना, एक बॉक्स बना, ले जनाब, दूसरा बॉक्स बनाते हैं यहां पे, इसको ब्लेंड कर दो, बन गए, स्टेप्स कम कर दो। इसी को उठा के यहां रख दो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, कितने आराम से आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इफेक्ट्स के थ्रू अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर दिए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एक सिंपल सा मैंने आपको इसका एक वर्जन यहाँ पे करके दिखाया। अब एक और काम करते हैं। नहीं जनाब, ब्लेंडिंग, एक सिंपल सा फ्रेम बनाते हैं। ब्लेंडिंग, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिड्यूस कर देते हैं। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की
पोजिशनिंग, ब्लेंडिंग, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने फ्रेम में फिट होती हैं उतने कर दो, प्लेसमेंट ऑफ सम इमेजेस। इस तरह का फ्रेम रेडी करना मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है। आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये आगे इमेजेस, साइज छोटा कर लो शिफ्ट के साथ, ये लो जनाब। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप पावर क्लिप करना चाहो तो इनसाइड कर सकते हो, लेकिन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, जब आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हो, जैसे ये मैंने बना दी है, ठीक है। अब ये असल में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक स्टार्ट है एक एंड है, दरमियान में एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। असल में एक स्टार्ट है एक एंड है, दरमियान में एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से के थ्रू क्रिएट किया हुआ इफेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप फिल करना चाहो, इसको प्लेस करना चाहो, आपको एक काम करना पड़ेगा, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक क्या लिखा हुआ है, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, कंट्रोल के, ये आपने करना है, साइड पे क्लिक करना है। अब आपका इस ऑब्जेक्ट को जो कि सेंटर वाला था वो अलग हो गया, पहले नहीं था, पहले ये एक प्रोड्यूस किया हुआ ऑब्जेक्ट था फ्रॉम टू, यहां ऊपर समझ लो। ये अगर आपको कहूं इनके अंदर मुझे इमेजेस लगाने हैं, आइकन्स लगाने हैं, यहाँ पे सबके अंदर आइकन्स लगाने हैं, यू हैव टू ब्रेक, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आपने इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके पहले ब्रेक कर लेना। ब्रेक करने से फायदा क्या होता है कि इसके प्रोड्यूस किए हुए जो बिटवीन इन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, आप उसको अलग से भी किसी इफेक्ट्स के साथ लेके जा सकते हो। जैसे अगर आपको कहा जाए कि जनाब ये पॉसिबल है कि हर एक का कलर अलग अलग अपनी मर्जी से दे दिया जाए, आपको बिल्कुल क्यों नहीं पॉसिबल। इसके लिए एक काम और करना है, ब्रेक पार्ट करने के बाद आपने इसको अनग्रुप कर लेना ऐसे। अब ये देखो, ये इंडिविजुअल एक एंटिटी है, इसको आप इंडिविजुअली अलग अलग कलर भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। असल में ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के क्रिएट किए हुए ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को अगर आपने यूटिलाइज करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू ब्रेक एंड देन अनग्रुप, याद रहेगा, ब्रेक एंड देन अनग्रुप, ये आपने जरूरी करना है, ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह ये ऑब्जेक्ट थर्ड वाला, ये सेंटर वाला, ये तो सिर्फ 3 है ना, अगर 300 होते तो दरमियान वाले ऑब्जेक्ट को अगर आपने यूटिलाइजेशन करनी है, मैनिपुलेट करना है उसको, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक पार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की है, और फिर उसको क्या करना है, आपने अनग्रुप करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, तो इस तरह का फ्रेम रेडी करना हो यू कैन डू इट, इस तरह का पेज बनाना हो आप बना सकते हो। बाकी इसकी फिटिंग आपको पता ही है, फिल, फिल, स्ट्रेच टू फिल। तो ये एक आपका जो है वो एक फ्रेम जो आपने शूट किया है फोटो, उसका एक फ्रेम अगर आपने रेडी करना, कोई ऐसी अगर आपके पास कोई होती है पेज, आप इसको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से फिल्म, फ्रेम या जो भी आपने रेडी करना है, प्रोडक्ट आपकी जो भी है, उसको आप इजीली इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो करना चाहो तो। इसको सिलेक्ट करके अगर आपने मूव भी करना है आप मूव कर सकते हो, तरीके से इसको सिलेक्शन इसकी तरह आपने कर लेनी है, ठीक है। और ये भी एक सिंपल सा हमने एक डिज़ाइन रेडी करके आपको दे दिया। इसका मतलब है ब्लेंड आपको वे देता है जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट अपना प्रोड्यूस कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट्स को लेके आप फर्दर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अभी ब्लेंड की बात खत्म नहीं हुई, एक और बड़ी मजे की चीज इससे रेलेवेंट,
देखता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, नहीं तो फिर मैं अपना आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कुछ। ये ब्लेंड के मैंने डिफरेंट आपको यूजेज बता रहा हूँ। जैसे ये देख रहे हो, आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को किसी पाथ के ऊपर फिट कर सकते हो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आप चाहो किसी पाथ पे फिट कर सकते हो। अब वो कैसे, किस तरह, जैसे ये लीव्स देख रहे हैं आप, ये लीव्स, ये आपकी किसी शेप के ऊपर, किसी फ्री हैंड शेप के ऊपर इसको प्रोड्यूस किया गया, या ये स्टार्स आप देख रहे हो, ये किसी सर्कल के ऊपर इसको बनाया गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और स्टडी करनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको जल्दी से इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, आप अगर चाहो यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं उसको आप किसी पाथ के ऊपर भी रिप्लेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, ये लो जनाब, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के अगर कलर वलर देना है आप दे दो, अगर आपने सिंपल रखना है सिंपल रख लो। ये ऑब्जेक्ट मैंने सेकंड बना दिया। ये मैं कर रहा हूं इसको ब्लेंड फ्रॉम दिस टूवर्ड्स दिस। ये ब्लेंड हो गए। नंबर ऑफ स्टेप अगर आप कम करना चाहो यू कैन डू इट। ये आपके बाय डिफॉल्ट 20 होते हैं, इसको कम करना है कम कर दो, बढ़ाना है बढ़ा दो। ठीक है, ये जब आपने कर दिया, करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको क्या मैं इस बिग सर्कल के ऊपर, इस पाथ के ऊपर इसको फिट कर सकता हूँ, आपने इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद स्टूडेंट्स एक नई ऑप्शन इसकी मैं आप एक्सप्लोर करके दिखाने लगा हूं। ये है जी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। कलर देना दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाद में भी दे सकते हो। इसको इस सर्कल के ऊपर आपने फिट करना है। इस सर्कल के ऊपर अगर आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को फिट करना हो, आपके पास एक ऑप्शन होती है इस ऊपर वाले प्रॉपर्टी बार में। एक चीज तो मैंने बता दी, नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, ये आपका ब्लेंडिंग डायरेक्शन है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं अभी ये भी बता देता हूं। ये देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किए हुए किसके ऊपर फिट करने हैं, पाथ के ऊपर। कौन सा पाथ, न्यू, कहां है ये, आगे ऑब्जेक्ट मूव हुए फ्रॉम स्ट्रेट टू टुवर्ड्स दिस पाथ। अब आप अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर ये कम है, बढ़ा दो बढ़ा दो। सर ये टॉप पे आ रहे हैं, क्या पूरे राउंडली शेप ये मूव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए आपने अगली ऑप्शंस की तरफ जाओ। ये मैं बताता हूं, अभी न्यू पाथ का तो बता दिया, आगे चलो और आगे चलो। यहां देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन क्या लिखी हुई है, along फुल पाथ। समझ बात। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बता सकते हो, चलें इसे हम नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, वो सर्कल्स को along द पाथ उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं, मुझे बता सकते हो आप में से कोई इसमें स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा था, इन सर्कल्स में जो ब्लेंड हुआ है एक से दूसरे की तरफ, स्टार्टिंग कौन सा है इनमें से, कैसे पता चलेगा। ये स्टार्ट था, ये स्टार्ट था, ये स्टार्ट था, और एंड कौन सा था, ये है, ये है, आप नहीं बता सकते। इसका तरीका प्रॉपर्टीज में छुपा हुआ है। इसकी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद, सॉरी, इसको आपने पूरे को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करो इंक्लूडिंग पाथ। अब आ जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है वो मैं आपको बताने लगा, शो स्टार्ट। आ गया, इसी में यहां पे था ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। इसका भी बताता हूं, भी रोटेट, मैप, स्प्लिट क्या करता है भी बताता हूं। ये देखिएगा, वेरी नेक्स्ट ऑप्शन। क्या आपको यहाँ पे शो स्टार्ट का मालूम करना है, क्यों, क्यों मालूम करना है, उसकी शेप चेंज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी आउटलाइन का फिटिंग करनी है। ये लो शो, पता लग गया कौन था स्टार्ट में, आ गया ये, कलर दे दो, ये लो। अच्छा जरा एंड भी बता दो, एंड भी बता दो जरा, शो एंड, यहीं पे है जी साथ वाला उसके। अच्छा, इसका कलर भी दे दो, ग्रीन कर दूं, येलो, चलो येलो कर देता हूं। पता लग रहा है कि किस तरह आपका काम वहीं पे स्टार्ट पड़ा हुआ था, वहीं पे स्टॉप भी पड़ा हुआ था।
ये तो हमने ऑब्जेक्ट इतने बना दिए ना कि वो क्लोज हो गए एक दूसरे के। 72 ऑब्जेक्ट्स हैं। कम करता हूं, ये देखो। समझ आ रही बात की? स्टार्ट और एंड समझ आ रहा है? दरमियान का कलर भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। बिटवीन येलो एंड रेड यू हैव ऑरेंज, दो कलर्स को मिक्स करके। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको कुछ इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो, आप इजीली इसको कर सकते हो। और इसके इनसाइड अगर आपको कोई इमेज प्लेस करना है, यू कैन डू इट। देख रहे हैं आप? उसको इमेज के साथ भी आप पॉपुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगली बात। अच्छा, बात अब मैं आपको एक चीज और सिखाने लगा हूं। आपने एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन लगाई है मैंने, मिसाल के तौर पे चलें ये कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक रेक्टेंगल बनाया विद वेरी वेरी नैरो विड्थ के साथ। ठीक है, इसकी सेम कॉपी मैं एक और बना लेता हूं। ये लो, इसकी बैंडिंग या ब्लेंडिंग मैं कर देता हूं ऐसे। हो गई। अगर मैं आपको कहूं ये वाला किसी पाथ के ऊपर फिट करना है, कर लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं विद 6 साइड्स ले लेते हैं। अगर आपको इसको इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को पुट करना है, यू कैन डू इट। ठीक है, ये आपने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इस ऑप्शन पे जिसका नाम था न्यू पाथ। कहाँ है? ये है न्यू पाथ। ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट उसके अराउंड आ गए। अगर आप इसको फुल इसका पाथ के ऊपर इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ये लो। अच्छा, ये हो गया। अब अगली बात, आप जैसे जैसे आपका पाथ रोटेट होता है, ऑब्जेक्ट आपका उसी एंगल पे रोटेट हो, ऐसा नहीं हो रहा। ये परपेंडिकुलर है, सीधा स्ट्रेट ही चल रहा है। चाहे वो आपका पाथ ऐसे मुड़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, वो आपका ऑब्जेक्ट उस पाथ के लॉन्ग रोटेट नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा करवाना चाह रहे हो तो इसमें ही ऑप्शन थी मौजूद, उस ऑप्शन का नाम है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। देख रहे हो, जैसे जैसे आपका बेंड हो रही है लाइन, आपका ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट भी वो बेंड हो रहा है। समझ रहे बात को? और अगर आप इसके ऊपर इस डिजाइन के साथ जाना चाह रहे हो, आप जा सकते हो। इसमें अगर आपको चेंजेस करनी है, आप अगेन आप इस सारे को सिलेक्ट करके, अगर इसको कलरफुल बनाना है, आप कलरफुल बनाना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लोड करना है, यू कैन डू इट। सारा आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें मुझे स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, शो स्टार्ट फिलिंग करनी है, ये लो। साइज सेट करना है, ये लो। ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो रही है। एंडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, बिल्कुल करना है मुझे, उसको भी मैंने साइज वाइज करना है। ये लो, शो एंड, कलर क्या देना है? रेड। साइज क्या करना है? ये लो। ये अब आपका अलोंग द पाथ रोटेशनल वैल्यू के साथ इसको सरफेस के ऊपर उसने फिट करके आपको दिखा रहा है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। ये ब्लेंड की ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये इस तरह भी की जा सकती है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। बाकी इसके ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट वगैरह रखना है, इसके इनसाइड कलर वलर देना है, आप दे सकते हो। वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं ना, वो तो आप इसके अंदर वैसे भी फिल कर सकते हो। कोई कलर अगर आप फिल करना चाहो, फिल कर दो। कोई इसके ऊपर आप कोई इमेज को इसके इनसाइड पुट करना, जैसे ऊपर मैंने वो किया था, यहाँ पे भी किया जा सकता है। कभी ऐसा डिजाइन अगर आपको बनाना पड़ जाए, आप कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे इसकी फिलिंग को नहीं रिक्वायर्ड, फिलिंग को ऑफ कर दो। स्ट्रोक भी नहीं चाहिए, स्ट्रोक को भी ऑफ कर दो। ऑब्जेक्ट बड़े हुए नजर आ रहे हैं, ब्लेंड हुए हुए।
किसके ऊपर हुए? पाथ, पाथ भी गायब। पाथ आपने स्ट्रोक उसका ऑफ कर दिया और उसकी फिल भी ऑफ कर दी। अब आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट वहां पे नजर आ रहे हैं पड़े हुए। अच्छा, एक काम और हो सकता है कि कल को आपको ये नहीं चाहिए, आप इसे डिटैच भी कर सकते हो, पाथ से इसको डिटैच भी कर सकते हो। मैं अंडू करता हूँ, ये पाथ है ना, पाथ के ऊपर ये पड़े हुए हैं, इसको डिटैच करते हैं। ऑप्शन है इसकी, डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी डिटैच। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, बाद का पता क्या होता है, पाथ के नहीं पता लगता पाथ कहाँ है। इनमें से पाथ कौन सा है नहीं आइडिया हो रहा। क्यों? कि मैंने इसको डिसेबल कर दिया था इसके स्ट्रोक की वैल्यू से। बाद में पाथ का भी नहीं पता चलता। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है और पाथ का आइडिया नहीं हो रहा, तो आप इसको सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग टूल की ऑप्शन से मालूम कर सकते हो। शो पाथ, पाथ आ गया। अब क्या करना है, फिल करना है या स्ट्रोक करना है? जो दिल करता है करो, स्ट्रोक कर दो, हाई वैल्यू, ये लो। कलर करना है, ये लो। फिल करना है, ये लो। एक आपके पास एक ग्राफिक एलिमेंट आपके पास क्रिएट होके सामने आ गया। उम्मीद करता हूं ब्लेंड ब्लेंड का इतना समझ आ गया आपको। आगे चलूं? ये जनाब, हमारे फर्दर स्टूडेंट्स 2 लेसन और हैं मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शंस हमारे डिस्कस करने वाली हैं। जैसे ये ब्लेंड के मैंने ऑप्शन, काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है, यूज़ करते हैं लोग। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ उसकी मैंने एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप सिचुएशन के हिसाब से जब आपको जैसे चाहिए उस तरह का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आपके 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट ये बनाता हूँ, समझ? एक ऑब्जेक्ट में ये बना लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट में ये बना लेता हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि क्या पॉसिबल है कि आप मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सको फ्रॉम वन टू अनदर, बिल्कुल कर सकते हो। इसको मैं इसमें करूंगा, इसमें इसको कर दूंगा रेक्टेंगल में, ये पॉसिबल है। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देता हूं ताकि आपको होता हुआ नजर आए। ये देखो, ब्लेंड टूल, ये हो गया इसमें, ये हो गया इसमें। समझ बात? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में मैंने ब्लेंड कर दिया। अगर आप नंबर स्टेप बाय डिफॉल्ट 20 होते हैं, इसको जरा कम कर लेते हैं। इसको भी कम कर लेते हैं। तो 1 ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड अनदर ऑब्जेक्ट टू थर्ड वन। अगर आप इससे कोई शेप बना के देखना चाहो, इसको यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। को कलर करना चाहो, यू कैन डू इट। आप इसको ब्रांडिंग ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप करना चाहो तो ये पॉसिबल है। समझ रहे बात को? नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहां से, अच्छा एक और चीज मैं आपको करवा दूं। आपने जब स्टेप्स को कंट्रोल किया था, कंट्रोल करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं फिलिंग कर देता हूँ और इसकी स्ट्रोक को कर देता हूँ वाइट और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी ज्यादा। ये देखिएगा, आउटलाइन इसकी वाइट है, फिलिंग इसकी ब्लू है। इस ऑब्जेक्ट को मैं इस ऑब्जेक्ट में, ये देखिएगा, चेक कीजिएगा क्या होता है, किस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट आपने बना के देखना हो, यू कैन डू इट। ये देखो, ये देख रहे हो दरमियान में ये गैप्स, ये वाइट आउटलाइन की वजह से नजर आ रहे हैं गैप्स। क्लोज करूं इसको, इसके, ये दो, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रहा है। समझ बात हो? ये स्ट्रोक की वैल्यू मैंने दी थी ना, ये उस वजह से आपको दिख रहा है ये वाला गैप। सर मैश के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो जाएगा? क्या मैश? अब मैश एक अलग से एक टूल है, उसको इस्तेमाल करके देख लेना। अभी आज का टूल हम ब्लेंड कर रहे हैं, तो वो आप लाजमत है जब मैं फिल कर रहा हूँ
तो फाउंटेन फिल भी इसमें हो सकती है, ग्रेडियंट फिल जिसे बोलते हैं, तो मैश फिल भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। अभी मैं जैसा आपको ब्लेंड का डिस्कस कर रहा था कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करके डिफरेंट काइंड ऑफ उस ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम फार्मूला ये देखो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसकी हेक्सागोन बना लेता हूं। हेक्सागोन को मैं यहां पे दे देना, ये हेक्सागोन मैंने बना दिया। कंट्रोल के साथ इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, इसकी सेम कॉपी ने इसके ऊपर मैं वही एक्शन करने लगा हूं। स्ट्रोक को मैं कर दिया, स्ट्रोक को कर दिया वाइट, और फिल को कर दिया लाइट, लाइक दिस ना। चले ये कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कर देते हैं हाई, और इसके मैं यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अप्लाइंग अगेन ब्लेंड। ये देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स, ये डिजाइन ब्लेंडिंग से बनाया हुआ डिजाइन है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स एंडिंग ऑब्जेक्ट। आपके पास ये बना हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है। हाँ, इसको अगर किसी पाथ पे फिट करना है, यू कैन डू इट। पाथ कोई भी हो सकता है, पाथ एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो फ्री हैंड से बनाया गया पाथ। ये देखिए, इसके ऊपर आपने फिट करना है इन ऑब्जेक्ट्स को, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को। आप इनको क्लिक करो और इनको फिट कर दो ऑन पाथ दिस वन, ये लो। और अगर आप फुल पाथ इसका वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हो, देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका। और यहां तक कि स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो, मिसाल के तौर पे मैं एक फ्री हैंड पाथ लगाता हूं, एस फॉर सिग्नल, ये लो। अगर आप कहो कि मुझे इसको एक शेप देनी है, इसको कर लेते हैं, ये लो, स्टार बना देता हूं, कंट्रोल के साथ सिमेट्रिकल स्टार बन जाएगा। कलर देना है, चले दे देते हैं। क्या नंबर ऑफ स्टार प्रोड्यूस करने हैं, ये कर लेते हैं, ये लो। यहां पे ब्लेंड कर लेते हैं इसको, इसको मैं सिलेक्ट करके और पुट कर देता हूं ऑन न्यू पाथ, और इसको मैं अलोंग पाथ, number of blending objects, if you want to produce or increase, you can do it. और अगर आपने पाथ के ऊपर काम करना है, शेप टूल मौजूद है ना, शेप टूल, इसको सिलेक्ट कर लो पहले, इसको सिलेक्ट कर लो पहले, और इसकी अगर आप पाथ को ऑन कर लो, शो, ये दिख रहा है आपको, ये इसको आप किसी जगह से भी आप चेंज भी कर सकते हो, दिख रहा है। ये पॉइंट्स तो आपको दिख ही रहे हैं ना, एंकर्स। बाद में आप शेप अप भी कर सकते हो, ये एंगल वैल्यूज भी आपके पास प्रोड्यूस की हुई है, ये देखो। जैसे आप इसकी शेप बनाना चाहो, आप बाद में भी इसको ऊपर वर्क किया जा सकता है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ख्याल है, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना? और आपको पता है, ये पॉइंट्स जितने इसमें दिख रहे हैं, आप मजीद पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हो करना चाहो तो। जहां पे आपको पॉइंट चाहिए, आप इंक्रीज भी कर सकते हो। वो कैसे होता है? पेन टूल से।
आपको अगर इस जगह पे पॉइंट चाहिए, पेन टूल यूज कर लो। ये लो, कहाँ लगाना है पॉइंट? पाथ को पहले एक्टिवेट कर लो। इसकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स जरा मैं कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जरा कम कर देते हैं। 63 स्टेप्स है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। बाद अगर आपको शेप को रिकंसिडर करना पड़ जाता है कि यार शेप को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये देखो, अब आपके पास ये आ गया बात। और आप इसको डिटैच भी करना चाहो, डिटैच करके भी कर सकते हो, या तो बनाओ, बनाते वक्त आप इसको केयर कर लो, या दूसरा इसको डिटैच करके भी आप कर सकते हो। डिटैच यहां से हो जाता है। डिटैच हो गया। अब आप इसके ऊपर, पाथ के ऊपर वर्क कर लो शेप टूल के साथ इजीली। ये लो, जो शेप बनानी है, असल में तो मैंने एस बनाया था। क्या ख्याल है? स्ट्रेट करना है, ये लो। कर्व करना है, ये लो। कहीं पे बीच में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है नोड, ये लो। ये ये देखो, ये ऐड हो गए। ये लो, ये प्लस से ऐड हो गए। आप यहां से चेक कर सकते हो, ये देख रहे हो एंकर्स आ गए। इससे बाद अगर आपको रिकंसिडर करना पड़ता है शेप को, तो आप इसको इजीली, और एंकर नहीं चाहिए अगर आप समझते हो इजाफी है, अगेन पेन टूल, और यहां जाके इस पॉइंट को जहां से आपने इसको ऐड करना है वहीं से रिमूव भी कर सकते हो। ये लो, पॉइंट्स खत्म हो जाती हैं। ये देखो, पॉइंट को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये लो। ये पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये लो। इसको एडजस्ट करना है, ये लो। यहाँ पे आपको एंकर चाहिए, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे डबल क्लिक भी करके एंकर प्रोड्यूस कर सकते हो। इसको निकालना है, ये निकाल दो। इसका मतलब है किसी वक्त भी आप शेप में अगर एडजस्टमेंट करना चाहो, आप करने के बाद इसके ऊपर, पाथ के ऊपर फिट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, या तो बना लो, नहीं, ये लो, ये लो, माइनस प्लस। और ये आपने कर दिया। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद इसको पाथ के ऊपर फिट कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा लो यहां से। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यू कैन डू एनीथिंग। तो ये जी आज का एक टॉपिक है जिसमें मैंने ब्लेंड के बारे में आपको काफ़ी सारी इसकी यूजेज वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें से जो चीज़ रह गई है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। मेरा ख्याल में एवरीथिंग इज़ ओके। ये ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं। इसमें जो चीज़ डिस्कस अभी तक नहीं की वो देख लेते हैं कि हमने डिस्कस क्या नहीं किया इसमें से, ताकि आपको इसकी डिटेल का पता चल जाए। और अगर आपको ब्रांडिंग नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, जस्ट क्लियर ब्रांड, खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। जो ब्लेंड किया था वो अब आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। आप फ्रॉम स्टार्ट दोबारा से ले सकते हो। एक चीज है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी आपसे, इसको दोबारा से स्टार्ट से आप इसको ले सकते हो। अच्छा जी, अब ब्लेंड में मजीद अगर कोई चीज देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रेट लाइन चले लगा लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। स्पाइरल भी हो सकता है, ब्लेंड में स्पाइरल भी हो सकता है, यहां तक कि कॉमन शेप्स भी हो सकती हैं। कॉमन शेप्स भी तो है ना, इसके ऊपर भी तो काम हो सकता है। आप इनमें से कोई भी शेप ले लो, बना लो, और इसके ऊपर भी ब्लेंड आप किया जा सकता है। ब्लेंड अगेन, देख रहे हो,
कितनी चीजें, ये लो, ये लें जनाब, ये लें, ये लें, ये लो। और अगर आपको स्ट्रोक को ऑफ करना है, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। बाद में उसकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम कर रही होती है, ये लो, जस्ट वो हाईलाइट किया हुआ एक हार्ट नजर आ रहा है। कलर चेंज करना है, आप चेंज कर लो, ठीक है। जस्ट स्टार्ट और एंड को आप सेलेक्ट करके इसका कलर आप अपनी मर्जी से वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इनसाइड की वैल्यू कुछ और देनी है, आप दे दो, ये लो। तो इस तरह ये ब्लेंड, और ब्लेंड आप किस तरह अपने पाथ के ऊपर फिट करते हो वो बता दिया। अब इसके रेलेवेंट कुछ फाइनल जो सेटिंग्स हैं वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जनाब इसमें जो चीज़ बताने वाली है और वो देख लेते हैं। स्प्लिट भी कर सकते हो ऐसे, इसको सिंपल एक मैं इसका व्यू दिखाता हूँ जिसमें क्लैरिटी एक आ जाएगी। ये देखो, हम चलें एक काम करते हैं। ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक ये सिंपल सा मैंने सर्कल बनाया, इसको ब्लेंड करके आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन होती है स्प्लिट की। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां पे स्प्लिटिंग हो गई। ये पॉइंट ऑफ स्प्लिट आ गया। इसको अगर आप मूव करके, ये देख रहे हो, साइड पे क्लिक करता हूं, ये देखो, देख रहे हो स्प्लिटिंग आ गई। जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था वहां पे उसने स्प्लिट कर दिया उसको। उसको वहां पे एक ऑब्जेक्ट उसने अलग से उसको कैप्चर कर लिया। दोबारा से देखिएगा, अंडू। जहां पे आपने स्प्लिट करना है, पहले तो सिलेक्ट कर लो इसको पूरे को। जहां पे आपने स्प्लिट करना है वहां पे आप स्प्लिट कर लो ऐसे। इस पॉइंट पे करना है, इस पॉइंट को करना है, इस पॉइंट को करना है, मैंने इस पॉइंट को करना है। क्लिक कर दो, ये आपका स्प्लिट हो गया। इसको क्लिक करके आप एक्टिवेट करके इस पे कलर भी डाल सकते हो, दरमियान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इसको आप साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको यहां तक कि उठा के सेंटर से मूव करके भी लेके जा सकते हो। ये पॉइंट ऑफ स्प्लिट है, ये देख रहे हो। और ये देखो दरमियान में मैंने येलो कलर को, स्प्लिटिंग कलर को यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ टॉपिक को, काफी हमने लॉन्ग कर लिया इसको। तो ये असल में आप ब्लेंड में जब ये एक्शन कर देते हो, इसके अंदर फर्दर जो एक्सप्लेन करने वाली चीज है वो मैं आपको आखिरी वाली वो भी देख लो। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेट कैसे करते हो? ये दरमियान में आपको मिडल में एरोज नजर आ रहे हैं। ये पॉइंट यहां से आप आगे एक्सेलरेट करके ऑब्जेक्ट को उस तरफ पुश कर सकते हो। इधर करना है, इधर पुश कर सकते हो। वैसे तो ये सेंटर में होता है ऐसे, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन बाद का तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए होती है। आप एक साइड के ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को पुश करना चाह रहे हो, तो ये करने के लिए, ये काम करने के लिए स्टूडेंट्स आप यहां से भी कर सकते हो। जो कि मैंने सेंटर पॉइंट से आपको बोला, कि यहां से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। और कलर को भी एक्सेलरेट कर सकते हो। कलर इसमें डाल देते हैं जरा। ये लास्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन के हवाले से, अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो जरूर इसको अप्लाई करके देखना है। मैं इसमें कलर जरा डाल देता हूँ, एक ब्लू कर देते हैं और इसको जरा मैं रेड कर देता हूँ। ये कलर्स आपके देख रहे हो, ब्लू से ब्लेंड होकर रेड की तरफ आ रहा है।
अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं, ब्लेंडिंग को, कलर को एक्सेलरेट करने के लिए आप यहां से जाते हो, देख रहे हो ब्लू एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स रेड, इसमें ब्लेंडिंग हो रही है, ब्लू से स्प्रेडिंग हो रही है, ब्लू से रेड की तरफ। इसको ऑपोजिट भी कर सकते हो। और अगर आप ऑब्जेक्ट को नहीं कंट्रोल करना चाह रहे, सिर्फ कलर को करना चाह रहे, इसको ऑफ कर दिया करो। अब कलर की डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस तरफ जा रही है, रेडिश टोन स्प्रेड हो रहा है ओवर ब्लूइश, और अब ब्लूइश होगा ओवर रेडिश। देख रहे हो, छोटी सी प्रॉपर्टी है इसमें। अब ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट नहीं कर रहा, सिर्फ कलर्स को एक्सेलरेट कर रहा है। समझ आ रही है कलर्स और ऑब्जेक्ट में फर्क? एक में ऑब्जेक्ट को पुश करता है, एक में कलर्स को पुश करता है टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट। आमतौर पे ये हम इकट्ठा ही रखते हैं। अगर आप इसको रखना चाहो तो ये देखो, स्प्रेडिंग ऑफ कलर्स हो या स्प्रेडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हो टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, ये लॉक कर दिया जाता है आमतौर पे। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गई होगी। यहां से कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। ब्लेंडिंग मैंने काफी डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब डिटेल और भी हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतनी ही काफी है। और अगर आपको ब्लेंड नहीं चाहिए, आप क्लियर कर दो ऐसे, एवरीथिंग इज गॉन। ये जी ऑल अबाउट ब्लेंड। मेरा आज का मकसद ही आपको ब्लेंड के ऊपर टोटल एक्सप्लोर करके दिखाना था। तो ब्लेंड जिस तरह ऑप्शन है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जब मंडे को मिलेंगे, बाकी ऑप्शंस आपके विद इन ने हाफ आवर ये कंप्लीट कर दूंगा। वैसे शेडो, कंटोरिंग, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो, ज्यादातर मैं कंसंट्रेट करता हूँ ब्लेंड के ऊपर। तो ब्लेंड से आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करने हो, एक तो ये मैंने करवाना है मंडे को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टूल मैंने करवाना है वो आपका टूल ये है, पैरेलल डायमेंशन। ये आमतौर पे जो होम के इंटरनल आर्किटेक्ट्स जो बनते हैं उसमें मेजरमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड हो, पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, सेगमेंट और टू लेग कॉल आउट, ये और इंशाल्लाह इसके साथ रिमेनिंग ऑप्शन में आपको मंडे को ये करवा के इसको कर देंगे क्लोज। फिर हम लोगों ने अगले दिन जो हमारा लास्ट डे होगा उसमें बिट मैप से रेलेवेंट में ट्रेसिंग वगैरह आपको करवा दूंगा। और एक चीज जाने से पहले मैं फिर बता दूं कि आपने ये सारे इफेक्ट्स जो अभी मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें ब्लेंड फर्स्ट वन, ये आप यहां से भी आप ऑन कर सकते हो। जाने से पहले सिर्फ इसको एक दफा देख लो, कोई चीज नई नहीं है, जो मैंने बताई है वही चीज इसमें बनी हुई है। अब वो देखो कैसे, ये ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपने सिलेक्ट किया, ये देखो ऑटोमेटिकली ये आपका ब्लेंड का पैनल अवेलेबल हो गया। क्या ये वही चीजें नहीं है जो आपको प्रॉपर्टी बार में दिख रही थी? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से आप बढ़ाते हो जितने भी आपने बढ़ाने हो, ठीक है। अब कितने करने हैं जनाब? मुझे सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं दरमियान में। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से बता दो, ठीक है। 5 बनाने हैं, जितने बनाए। अप्लाई कर दो। क्या वही काम नहीं हो रहा? ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को अप्लाई जरूर करना। ये वही चीजें हैं जो आपको मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में दिखाई थी, उस पैनल में भी वही सारी चीजें आपको दिख रही हैं। हाँ, इसमें जो मजीद अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी वो एक एक पॉइंट में आपको बता दूं, और फिर हम ऑफ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, 2 पॉइंट लाइन, ये लो, ये लग गई, ठीक है। और एक और लाइन लगाता हूं यहाँ पे, ये लग गई। इनको मुझे दोनों को आपस में ब्लेंड करना है। सिलेक्ट कर लो, ये लो, नंबर ऑफ स्टेप बता लो कितने, ये लो, अप्लाई, बढ़ाने हैं, ये लो। क्या ये वही चीजें नहीं हम कर रहे जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज के साथ की हैं? सेम सेम। ये देखो, ब्लेंड डायरेक्शन, एंगल वाइज बेंडिंग हो रही है, एंगल वाइज। अपर हाफ पे लेके जाना है, नीचे ले जाओ इस वजह से। ये देखो, अब बेंडिंग ऊपर की तरफ से आएगा, ये यहां से कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक कलर्स की बात है, कलर ब्रांडिंग यहां से होती है। कैसे? ये देखो, ये कलर मैं इसका ले लेता हूं रेड, ये राइट क्लिक से आना रेड, ठीक है।
और ये मैं ले लेता हूं ग्रीन, ये शेड देख रहे हो इसमें, ये यहां से आप एक्सेलरेट कर सकते हो। क्लॉकवाइज बेंडिंग अप्लाई, कुछ इस तरह का लुक नजर आएगी। ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी बोलते हैं, ये कलर्स की वेरिएशन इस तरह नजर आएगी। ये सिंपल स्मूथ बेंडिंग कलर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये यहां से नजर आएगी। तो बात ये है स्टूडेंट, चाहे इधर से कर लो चाहे प्रॉपर्टी पार्ट से कर लो, जिस तरह मैंने ब्लेंड की ऑप्शन को डिस्कस किया है, और अगर आपको ये सारी सेटिंग्स को रीसेट करना हो, गड़बड़ हो गई, रीसेट कर दिया, नॉर्मल हो जाएगा एवरीथिंग। ये जो आपने सेटिंग की है रीसेट, ठीक है जी। और यहाँ पे एक काम और आखिरी, मैप नोड्स। मैप नोड्स में आप नोड बताते हो, ये वाली से इस नोड की तरफ ले आओ। ये एक नई चीज़ है जो ऊपर थी, मैंने नहीं बताई, यहाँ से बताऊँ। दोबारा से देखो, ये था ना आपका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन, मैप नोड। इस नोड से किस नोड की तरफ जाना है? इधर। पहले तो आपने सोर्स बता दी है, यहाँ से चला जाए इस नोड की तरफ या इस नोड की तरफ, ऊपर वाली। उसकी रोटेशनल वैल्यू सेट होगी, रोटेट करके उसने किस नोड की तरफ एक्सपैंड करना है, ब्लेंड मॉड्स के ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जनरेट करने हैं। ये यहाँ से आपने मैप नोड के साथ ये भी बता सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट अ ब्लेंड।